बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 17 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे 5 और 6 क्वेश्चन रह गया था कल की वीडियो में। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किया है, ठीक है, उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं 17.5 की तरफ। यहाँ पर 17.5 में हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर। हमारे पास एक स्टील की वायर है और उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, एरिया हमें गिवन है 0.03 टन पर -4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन, हमने क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है इन स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कि हम उस वायर को, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसके लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो कितनी है, 100 न्यूटन। इज अप्लाइड विद इन इलास्टिक रीजन, यंग मॉडुलस ऑफ इस स्टील इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डाटा हमें गिवन है। ठीक है, हम इस डाटा को नोट कर लेंगे कि हमारे पास ये इसकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, ये एरिया है, ये फोर्स है, ये यंग मॉडुलस की वैल्यू दी गई है और वर्क डन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वर्क डन के लिए हमारे पास आपको अच्छे से पता है कि फार्मूला है W इक्वल है, ठीक है, W इक्वल है एवरेज फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल एल। यहाँ पे देखिए हमारे पास एवरेज फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + F/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डेल एल। अब यहाँ पे देखें कि हमें डेल एल गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ देंगे और किधर चले जाएंगे, पहले डेल एल फाइंड करके आते हैं। पहले क्या फाइंड करते हैं, डेल एल। डेल एल को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें यंग मॉडुलस दिया गया है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यंग मॉडुलस इक्वल है Y इक्वल है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारे पास चेन ही लेंथ है तो F/A आ जाएगा और F/A बाय डेल एल बाय एल। ठीक है, इन दोनों को आपस में F/A लिख दें और L बाय डेल एल लिख दें। ठीक है, L बाय डेल एल लिख दें। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है इसमें से डेल एल। हमें क्या फाइंड करना है, डेल एल फाइंड करना है। तो y इक्वल है F, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, L/A डेल एल। ठीक है, आप क्या करें कि इस डेल एल को उधर ले जाएं और F पे इसको क्या कर दें, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो हमारे पास डेल एल इक्वल है FL/A, E लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेल एल इक्वल है, ठीक है, डेल एल की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आएगी किसके बराबर, फोर्स सबसे पहले देखें 100 है, एल हमारे पास 1 है, उसको बेशक ना लिखें तब भी कोई मसला नहीं, 0.03 10⁻⁻4 है, और हमारे पास ई जो है वो या वाई है वो है 11। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास डेल एल की वैल्यू आएगी 1.1 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, तो जी हमारे पास डेल एल आ गया है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 100, इसकी 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 10⁻⁻4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आएगी 55 10⁻⁻4 जाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 17.6 की तरफ। ठीक है, ये बहुत इजी था, लेकिन 17.6 जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बहुत मुश्किल करके समझाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास 17.6 में क्या है कि देखने में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसकी स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप इसको इस मेथड से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत शॉर्ट मेथड से और सिंपल न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर ईच ऑफ लेंथ। सबसे पहले हमारे पास 2 वायर्स हैं। ठीक है, एक कॉपर वायर है और एक हमारे पास कौन सी वायर है, स्टील की वायर है। दोनों की लेंथ हमारे पास सेम है, 1.5 है। दोनों का डायमीटर 2 मीटर है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया उन दोनों को वन एंड से, कंपोजिशन विथ 3 मीटर लॉन्ग।
जब हमने उन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास जो कंपोजिट लेंथ, उनकी इकट्ठी लेंथ बनी है वो कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। एंड दिस इज द लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम्स, इसको क्या करना है कि आपने एक कोई चीज़ अटैच करके इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है और इसकी जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, पहले 3 थी अब 3.003 मीटर हो गई। कैलकुलेट द स्ट्रेन, हमने क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है इन कॉपर और स्टील दोनों के लिए, और फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वायर पे स्ट्रेचिंग के लिए वो भी फाइंड करनी है। और हमें क्या दिया गया है, यंग मॉडुलस दिया गया है कॉपर के लिए भी और किसके लिए दिया गया है, स्टील के लिए दिया गया है। अब मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा देती हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास क्या है कि एक कॉपर वायर है और एक स्टील की वायर है, उन दोनों को कंपोजिट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और उनकी इकट्ठी लेंथ कितनी बनी है, 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि वो कहते हैं उन दोनों की लेंथ सेम है, L1 कॉपर की वायर और L2 जो है 1.5 मीटर है, तो ये किसके बराबर होगा, L के। दोनों का डायामीटर सेम है तो हमने इसको D के लिए लिख दिया 2 मिलीमीटर। और इसी तरह से फिर जाहिर सी बात है D/2 कर देंगे तो दोनों का रेडियस आ जाएगा 1 मिलीमीटर। और जब हमारे पास रेडियस होगा तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को वैल्यू को मतलब पाई की 3.14 और आर की कितनी है 1 मिलीमीटर, से उसको पुट करेंगे 1 मिली है 10⁻⁻3, ठीक है। जब उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.14 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, अब हम वापस चलते हैं, ये सारी वो चीज़ें थी जो दोनों में कॉमन थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये एक हिस्सा जो है ये कॉपर वायर है और ये वाला जो हिस्सा है इसका ये क्या है, स्टील का वायर है, दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया, ठीक है। अब ब्लैक में देखें कि हमारे पास ये कॉपर है और ब्लू में स्टील है। इन दोनों को क्या करना है कि हमने कॉपर को 1 से मेंशन करते जाना और स्टील को 2 से मेंशन करते जाना। यहाँ पर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे F, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर। जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो इसकी दोनों की लेंथ में मुख्तलिफ चेंज आएगा क्योंकि दोनों को मटेरियल मुख्तलिफ है, मतलब इसमें जो चेंज आएगा उसको हम L1 बोलेंगे और इसकी जो लेंथ बढ़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, L2। और जो टोटल चेंज आएगा वो कितना होगा, 3.003 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हम क्या लिखेंगे कि डेल एल जो चेंज आया है वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, डेल एल, क्योंकि हमें किताब में गिवन है कि L1 प्लस L2 दोनों में जो चेंज आएगा, दोनों की लेंथ को जब हम जमा करेंगे तो वो बराबर किसकी होगी, डेल एल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, डेल एल के, और वो कितना है 3.003, ठीक है। और अब हमारे पास देखें कि एल आई कितना है, 3 मीटर है, इनिशियल लेंथ उसकी कितनी है, 3 मीटर है। एल एफ कितना है, वो हमारे पास है जी 3.003, ठीक है। दोनों में हम क्या करेंगे कि चेंज इन लेंथ किया, एल एफ माइनस एल आई कर देंगे, 3 माइनस 3.003 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे 0.003, चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ये हमें सारा गिवन था, हमने ये सारा सिनेरियो सेट कर लिया। अब ये देखें कि उसने हमें क्या क्या फाइंड करने को कहा है। उसने हमें कहा है कि कॉपर में स्ट्रेन फाइंड करें, स्टील में स्ट्रेन फाइंड करें और वो फोर्स जो हमने इस पे अप्लाई की है वो फाइंड करें, एफ फाइंड करें, ठीक है। तो आप देखें कि इसके अलावा हमें यंग मॉडुलस दोनों के गिवन है, y1 भी गिवन है और y2 गिवन है, वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। y1 कितना है, y1 हमारे पास है 1.2 10⁻11 पास्कल, ठीक है। और y2 हमारे पास है 2 × 10⁻11 पास्कल, ठीक है। तो जब इनके यंग मॉडुलस मुख्तलिफ है तो इनका स्ट्रेन भी क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो अब हम इसके लिए चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। बहुत शॉर्ट मेथड से, बहुत आसान मेथड से हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें कि y1 हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, FL/AL1, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने इसमें सिर्फ जो चीज़ चेंज है वो इसकी लेंथ में तब्दीली और इसका यंग मॉडुलस मुख्तलिफ होगा। फोर्स जो हम इस पे लगा रहे हैं वो भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, ठीक है। तो इसको सेम रखेंगे। y2 हमारे पास क्या आएगा, FL/AL2, ये दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन, ठीक है, 1/2 y1/y2। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपको अच्छे से पता है FL/AL1 और FL/AL2। अब ये देखें, ये से कट जाएगा, ये से, ये इससे, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिवीजन में है तो L2/L1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
L2 बाई L1 तक हम पहुंच आए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे क्योंकि y1 की और y2 की ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। y1 की वैल्यू कितनी है 1.2 10⁻11 और दूसरे की कितनी है 2 10⁻11। ये इससे कट गया, ठीक है। और पीछे 1.2 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.6। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, L2 इक्वल है 0.6 L1। जी ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, L2 की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे ये देखें, ये इक्वेशन हमारे अब काम आएगी, ठीक है। इसको 2 का नाम दें, जिसका मर्जी देना है, ठीक है। ये इक्वेशन अब हमारे काम आएगी और इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, L1 और 2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, वो इस तरह से, ये देखें कि हमारे पास L2 की वैल्यू है, डेल L की वैल्यू 0.03 है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आसानी से तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। डेल L इक्वल है L1 प्लस L2 के। डेल L की वैल्यू हमारे पास है जी 0.03, L1 की नहीं है, L2 की अभी आई है 0.6 L1। दोनों को जमा कर दें तो आंसर क्या आएगा 1.6 L1 0.03। L1 निकाल लें, इसको डिवाइड कर दें 1.6 पे और इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास 1.875। L1 का 1.875 10⁻³ मीटर। ये जी हमारे पास क्या आ गया, L1 आ गया। क्या आ गया, L1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, L2 फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, L2 में सिर्फ क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। वो कैसे पुट करेंगे, बस सिंपल ये जो वैल्यू आई थी, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। L2 हमारे पास बराबर है 0.6 L1 की। 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी जो वैल्यू आई है 8 7 10⁻³ से, ठीक है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25 10⁻³ मीटर। ये जी हमारे पास क्या आ गया, L2 भी आ गया है, ठीक है। हमने L1 भी फाइंड कर लिया, L2 भी फाइंड कर लिया और डेल L हमारे पास जो L ओरिजिनल लेंथ है वो पहले से मौजूद है। अब हम दोनों में स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं, किस में, कॉपर के लिए भी और स्टील के लिए, क्योंकि यही चीज़ मुश्किल थी लेंथ फाइंड करना, वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में स्ट्रेन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कॉपर में स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, L1/L, ठीक है। दोनों की वैल्यू को जस्ट डिवाइड कर देना, 875 10⁻³ बाय 1.5 ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, और 1.25 10⁻³ हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेन आ गई। स्ट्रेन इन स्टील हमारे पास क्या है, L2/L है। वही वैल्यू हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी वैल्यूज़ को, L2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1.125 10⁻³ बाय 1.5। इसको डिवाइड किया तो इसको आंसर आएगा 7.5 10⁻³ अब देखें दोनों में स्ट्रेन मुख्तलिफ है, जो स्टील है उसमें ज़्यादा है और जो कॉपर है उसमें क्या है, कम है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, दोनों पे लगने वाली फोर्स F फाइंड करना। अब देखें कि हमारे पास इन दोनों पे इकट्ठी फोर्स F ही लग रही है, ठीक है। इस पे भी L1 पे भी L2 पे भी, तो आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से ये वाली पहली कोई भी इक्वेशन फाइंड कर इस्तेमाल कर लें, इक्वेशन 1 से इस्तेमाल करके F फाइंड कर लें, इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करके F फाइंड कर लें, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास y1 इक्वल है FL/AL1। हम क्या करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज मालूम हैं, L1 को, F को इधर रहने देंगे और AL1 Y1 और नीचे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो A की वैल्यू है वो हमने पहले से मालूम कर रखी है, शुरू में ही मैंने क्या कर लिया था, πr² क्या कर लिया था, फाइंड कर लिया था। अब हम क्या करेंगे कि जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। A की कितनी है, यहाँ पे ये देखिए A की हमने मालूम कर ली थी 3.14 10⁻⁻6, ठीक है। L1 की कितनी है, अभी ये ऊपर लिखी हुई है, L1 की वैल्यू 1.875 10⁻⁻3। Y1 की कितनी है, ठीक है, Y1 की वैल्यू हमारे पास है 1.2
11, ठीक है। और एल की कितनी है 1.5। दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.73 10⁻²2 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी फोर्स आ गई। तो इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ठीक है, थोड़े आसान मेथड से। होप्स कि आपको बहुत अच्छी समझ आई हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।